Hello everyone, welcome to my channel all about zoology. So this video is about grouped data. इसके पहले वीडियो में मैंने अनग्रुप डाटा के बारे में बता के रखा हुआ है और उसका जो प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उससे भी पहले मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी बता कर रखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। सो आज का वीडियो ग्रुप डाटा के ऊपर होगा। ग्रुप डाटा क्या होता है, अगर आप लोगों ने अनग्रुप डाटा का जो वीडियो है वो देखा हुआ है तो उसमें मैंने बता के रखा हुआ है कि अनग्रुप डाटा क्या होता है कि जो डाटा हमें एनालाइज करना होता है वो लिस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। बट इन दिस केस जो डाटा दिया होगा एनालाइज करने के लिए वो ग्रुप के फॉर्म में होगा, ठीक है। सो इसीलिए इसको ग्रुप डाटा कहते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या है कि द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अनग्रुप डाटा। है कि ये अनग्रुप डाटा से किस तरह से अलग होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अनग्रुप डाटा में क्या होता है, डाटा लिस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। बट ग्रुप डाटा में क्या होता है, ग्रुप के फॉर्म में मतलब दिया हुआ होता है, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप डाटा इज़ प्रेजेंटेड इन ग्रुप और इंटरवल मैनर, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने का जो स्टेप है जो हमें फॉलो करना होगा वो थोड़ा सा अलग होता है। हमें मिड पॉइंट निकालना होगा पहले। मिड पॉइंट निकालने के बाद उसको हमें क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई द मिड पॉइंट बाय द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें सम निकालना होगा और देन हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला पुट करके उसको सॉल्व करना होगा। इसको मैंने इस तरीके से बताया है। मैं जानती हूँ आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। हम इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम फार्मूला देखेंगे। देखिए फार्मूला इतना सारा है, हमें सब एक साथ यूज़ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया होगा, जिस तरीके का प्रॉब्लम हमें दिया होता है उसके बेस्ड में हमें क्या करना होगा, फार्मूला को यूज़ करना होगा। सो ये जो मीन का फार्मूला है वो है म्यू इज इक्वल टू समेशन एम एफ डिवाइडेड बाई एन। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, और एम जो है वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर मीन फॉर द सैम्पल डाटा कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम एक्स बार का मतलब मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एम एफ डिवाइडेड बाई एन। जैसे कि मैंने कहा एम इज़ क्या होता है, मिड पॉइंट, एंड एफ इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बेसिक फार्मूला जो है वो है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा मतलब क्या होगा कि हम सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एम माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और ए स्क्वायर यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ एम माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर जो है पॉपुलेशन वेरिएंस, जैसे कि मैंने कहा। ए स्क्वायर जो है सैम्पल वेरिएंस होता है, और मिड पॉइंट एम, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख के रखा हुआ है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली कम्यूटिंग टाइम इन मिनट्स फ्रॉम होम टू वर्क फॉर ऑल 25 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी, ठीक है। 25 एम्प्लॉयज़ जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेली कम्यूटिंग टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जो डेली कम्यूटिंग टाइम दिया है वो ज़ीरो टू लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। मिड पॉइंट जो निकलेगा इसके बीच से निकलेगा, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। सो सॉल्व करके देखते हैं। सो देखिए पहला इस तरीके का चार्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा था डेली कम्यूटिंग टाइम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसका मिड पॉइंट निकलेगा देखिए 5, 15, ठीक है। उसके बाद 25, 35, 45, ठीक है। और जो मैंने कहा था नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो उसको फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, तो वो है 4, 9, 6, 4, 2, जैसे कि दिया हुआ है। हम सभी का क्या करेंगे, समेशन जो टोटल होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का समेशन एफ होता है 25, ठीक है। इसका भी निकाल सकते हो बट मैंने यहाँ पर नहीं निकाला है क्योंकि ये फॉर्मूला में अभी यूज़ नहीं होगा। जो यूज़ होता है उसको हम निकाल के हमें क्या होता है कि रखना पड़ता है। सो यहाँ पर एम जो निकला हुआ है, यो मिड पॉइंट जो है 5, उसको एफ से क्या करना है, 4 से क्या करना है, इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। सारा अगर वैल्यू को हम करें तो 20, 135, 150, 140, 90 इसका समेशन निकलेगा 535, ठीक है। अब एम स्क्वायर एफ जो है वो निकालना है। एम स्क्वायर 5 होल स्क्वायर इंटू आपका जो एफ होगा 4, उसको निकाल के 100 मिलेगा। इस तरीके से सारे वैल्यू को निकालने के बाद समेशन कितना निकलेगा, 14825। इस तरीके से पहले एक चार्ट बनाइए, सबका समेशन निकालिए, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करना होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला जो दिया हुआ है नंबर 1 जो क्या था, म्यू इज इक्वल टू समेशन एम एफ डिवाइडेड बाई एन। सो समेशन एम एफ हम लोगों को चार्ट में हम लोगों ने निकाल कर रखा हुआ है 535, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन जो फ्रीक्वेंसी का जो समेशन निकाला था हम लोगों ने 25 वो, तो इसका आंसर निकलेगा 21.40 मिनट्स, ठीक है। अब वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एम स्क्वायर एफ माइनस एम एफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई
एन, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया कि समेशन एम स्क्वायर एफ जो हम लोगों ने निकाल कर रखा हुआ था 14825 वो माइनस इसका जो निकाला था समेशन एम एफ 535 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो 25 होगा 25 और यहाँ पर भी एन है तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे। इसका पूरा आंसर क्या निकलेगा 135.04, ठीक है। अब जो लास्ट फाइनल जो होता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर 3, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोगों ने जो सिग्मा स्क्वायर निकाल के रखा हुआ है वो क्या था 135.04, इसको रूट ओवर करना है, आंसर निकलेगा 11.62 मिनट। ईजी था, बस आपको पहले चार्ट बनाना होता है। चार्ट बनाने के बाद जो आप लोग उसका समेशन निकालोगे उससे आप क्या करोगे इजीली फॉर्मूले के मुताबिक उसको पुट करोगे वैल्यू को, उसके बाद जो आंसर निकलेगा उससे आपको क्या होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। सो इसी तरीके से ग्रुप डाटा जो है वो सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।